शिमला में सीएम सुक्खू ने की वर्चुअल बैठक। बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के दिए निर्देश। 3 दिन के भीतर आकलन करने के दिए निर्देश। एक देश एक चुनाव का हुआ विरोध। विपक्षी दलों ने इस व्यवस्था पर खड़े किए सवाल। पंचायती राज मंत्री ने बीजेपी की बौखलाहट दिया करार। कोविड वॉरियर्स का फूटा गुस्सा। सैकड़ों की तादाद में सचिवालय पहुंचे कोविड वॉरियर्स। मुख्यमंत्री से मांगी सेवा विस्तार की गारंटी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों का। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार देर शाम सभी उपायुक्तों के साथ एक वर्चुअल बैठक की और अध्यक्षता की और उन्हें अपने जिलों में भारी बारिश से हुए नुकसान का 3 दिन के भीतर आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों से क्षति की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि उपायुक्त जिले में क्षति का मूल्यांकन कर संबंधित क्षेत्रों को आपदा प्रभावित क्षेत्र का दर्जा प्रदान करें। अभी जो स्ट्रिक्टली हमने ब्यास बेसिन में जो माइनिंग है वो कंप्लीट बैन की है और ये बैन पूरे हिमाचल प्रदेश में 15 सितंबर तक होता है। फॉरेस्ट का हमने कंप्लीट बैन किया है। फॉरेस्ट का कंप्लीट बैन क्या किया है कि जो फॉरेस्ट की लकड़ी है अब वो प्रदेश से बाहर नहीं जाएगी। ये जिम्मेवारी ज्यादा आ गई कि जो किसान की फसल निकले उसके लिए मशीन लगानी है, कुछ करना है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है और जहां क्राउड बर्स्ट आ रहा है वहां हमने हेलीकॉप्टर की सेवा भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रखी है। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। वहीं इसका विरोध भी अब शुरू हो गया है और विपक्षी दल इस व्यवस्था पर अभी से ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस भी इसके विरोध में उतर आई है। प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध ने इसे बीजेपी की बौखलाहट करार दिया है। उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव करवाना संभव नहीं है। पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करना मुश्किल है। केंद्र सरकार द्वारा देश की जनता पर बोझ डालने की मंशा से इस तरह की व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। देश के कई राज्यों में चुनाव हो चुके हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां अभी 6 महीने भी चुनाव नहीं हुए हैं। ऐसे में दोबारा से चुनाव करवाना बोझ डालना होगा। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार द्वारा विशेष सत्र यहां बुलाया जा रहा है, ऐसा कहा गया है। वहीं इसका विरोध भी अब शुरू होने लगा है और विपक्षी दल इस व्यवस्था पर अभी से ही सवाल खड़े कर रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस भी इसके विरोध में उतर आई है। साथ ही कहा गया है कि एक साथ चुनाव करवाना संभव नहीं है। पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था करना बेहद मुश्किल है। वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात है ये आज की नहीं है, बहुत समय से जो है केंद्र सरकार जो है मोदी सरकार जो है वो बात कर रही है इस पर। मैं समझता हूँ ये अभी मुमकिन नहीं है। देश के ऊपर, देश के लोगों के ऊपर आर्थिक संकट और डालने की जो है कोशिश करी जा रही है। कई स्टेट्स में कई स्टेट में तो एक साल में ही 6 इलेक्शन हो सकता है। एक साल अभी हुए, दोबारा से हो सकता है। उसका खर्चा जो है वो अरबों खरबों में जाता है। मैं समझता हूँ ये जैसा व्यवस्था जो है अभी चली है वही ठीक है। वन नेशन वन इलेक्शन में जो फाइनेंशियल बर्डन जो है देश के ऊपर अरबों खरबों का आने वाला है। कुल्लू में देवी देवताओं की जमीन पर मामला सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा और देवी देवताओं की जमीन वापस उन्हीं के नाम की जाएगी। अब जल्द ही देव संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस मामले को उठाया जाएगा। ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए देवभूमि देव संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि इससे पहले ट्रस्ट के द्वारा यह मामला प्रदेश हाईकोर्ट में लाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें अपना यह फैसला दिया है कि जो पक्ष इसमें प्रभावित हुआ है वह हाईकोर्ट में आकर अपना पक्ष रखे। लेकिन जिला कुल्लू के कारदार संघ ने इस बारे में कोई भी प्रयास नहीं किया। अब एक बार फिर से सभी देवी देवताओं के कारदारों से बात की जाएगी और अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के पक्ष में होंगे
तो ये लड़ाई साथ मिलकर लड़ी जाएगी। कुल्लू में देवी देवताओं की जमीन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में रखा जाएगा और देवी देवताओं की जमीन वापस उनके नाम की जाएगी। अब जल्द ही देव संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा इस मामले को उठाया जाएगा। लालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए देवभूमि देव संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि इससे पहले ट्रस्ट के द्वारा यह मामला प्रदेश हाईकोर्ट में लाया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें अपना यह फैसला दिया है कि जो पक्ष इससे प्रभावित हुआ है वो हाईकोर्ट में आकर अपना पक्ष रखे। लेकिन जिला कुल्लू के कारदार संघ ने इस बारे में कोई भी प्रयास नहीं किया। अब एक बार फिर से सभी देवी देवताओं के कारदारों से बात की जाएगी और अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई के पक्ष में होंगे तो ये लड़ाई साथ मिलकर लड़ी जाएगी। देवताओं की 84,000 बीघा जमीन काश्तकारों के नाम लग गई है। वो खा रहे हैं, बा रहे हैं, बेच रहे हैं, आगे ट्रांसफर हो रही है। अगर आज ये जमीन नहीं रोकी गई, आने वाली 17 साल में खत्म हो गए। बाजे वाला बाजा नहीं बजा रहा है, पूजा वाला पूजा नहीं कर रहा है, लोग मन मर्जी से काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा ये केस जरूरी लड़ना है कि देवी देवता माइनर है, माइनर की प्रॉपर्टी को बचाया जाना अति आवश्यक है। शिमला में शुक्रवार को सैकड़ों की तादाद में कोविड काल में सेवा देने वाले कोविड वॉरियर्स प्रदेश सचिवालय के बाहर पहुंचे और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सेवा विस्तार की गारंटी मांगी। इस दौरान भारी तादाद में कोविड वॉरियर्स ने अपनी मांगों को लेकर टॉलैंड से सचिवालय तक रैली निकाली और प्रदेश सरकार से सेवा विस्तार की मांग की। बीते दिनों सुक्खू सरकार ने कोविड वॉरियर्स को 30 सितंबर तक सेवा विस्तार देते हुए साथ ही सेवा समाप्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए थे। इसके बाद कोविड वॉरियर्स आज सचिवालय पहुंचे। कोविड वॉरियर्स का कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने 10 गारंटियां दी हैं, उसी तरह उन्हें भी सेवा विस्तार की गारंटी दी जाए। शिमला में शुक्रवार को सैकड़ों की तादाद में कोविड काल में सेवा देने वाले कोविड वॉरियर्स प्रदेश सचिवालय के बाहर इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से सेवा विस्तार की गारंटी उन्होंने मांगी। इस दौरान भारी तादाद में कोविड वॉरियर्स ने अपनी मांगों को लेकर टॉलैंड से सचिवालय तक एक रैली निकाली और प्रदेश सरकार से सेवा विस्तार की मांग की है। आपको बता दें, बीते दिनों सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कोविड वॉरियर्स को 30 सितंबर तक सेवा विस्तार देते हुए साथ ही सेवा समाप्त करने के निर्देश भी जारी कर दिए थे, जिसके बाद कोविड वॉरियर्स आज सचिवालय पहुंचे और सेवा विस्तार की मांग सरकार से की गई। सरकार का और आप लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे जिसने हमें एक्सटेंशन दी है, पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये एक्सटेंशन है इसके साथ साथ ही हमें टर्मिनेशन भी मिल गया है। मतलब सरकार सीधा सीधा हमें बाहर का रास्ता दिखा रही है। हम सरकार से सिर्फ इतनी गुहार करना चाहते हैं, जहां आपने हमें सरकार सत्ता में आने से पहले 10 पॉलिसियां दी थी, हम आपसे सिर्फ एक 11वीं गारंटी मांगना चाह रहे हैं कि प्लीज आप जो हमारे कोविड कर्मचारी हैं उन सभी के लिए कुछ सोचें, अच्छा सोचें, पॉलिसी बनाएं। हम आपसे और कोई भी मांग नहीं करना चाहते। सोलन जिले में बरसात से हुए नुकसान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला सोलन में अब तक लगभग 625 करोड़ रुपए का नुकसान बरसात से हुआ है। जुलाई महीने में क्षतिग्रस्त हुए घरों की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिले में 680 मकानों को बनाने की अनुमति जिला प्रशासन को केंद्र से मिल गई है, जिसके चलते प्रशासन ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। भूमिहीन लोगों के लिए राजस्व विभाग जमीन का चयन कर मकान बनवाने में मदद करेगा। जो डैमेज असेसमेंट है हमारा, नुकसान की बात करें तो लगभग 625 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान इस मानसून सीजन में हो चुका है। और अगर घरों की बात करें तो लगभग 1300 से भी ज्यादा घर जो है पार्शली या फुली डैमेज हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 1300 से भी ज्यादा घर डैमेज हुए, इसमें से ज्यादातर घर लैंड सिंकिंग या लैंडस्लाइड की वजह से हुए हैं। जो लैंड सिंकिंग या लैंडस्लाइड की वजह से घर हुए हैं वो लगभग 930 से ऊपर के घर है, बाकी घर बारिश के कारण हुए हैं। और लगभग परिवारों की बात करें तो 1000 के आसपास परिवार अफेक्टेड हुए हैं और 9000 इंडिविजुअल अफेक्टेड हुए हैं। हिमाचल प्रदेश नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1995 के तहत 22 जुलाई 2022 को जारी अधिसूचना के अनुसार निर्धारित साइज और मोटाई से कम वाले सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक कप, थर्मोकॉल के ग्लास के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है।
उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा नाहन में नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1995 के तहत गठित जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी दौरान सुमित खिमटा ने कहा कि सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को किसी भी रूप में प्रयोग करने वाले संस्थान अथवा व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। साथ ही कहा कि प्लास्टिक मानवीय जीवन के लिए हानिकारक है और इससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित होने के बावजूद मार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग के कुछ मामले संज्ञान में आ रहे हैं, जो कि बेहद चिंताजनक है। हमारा मोटिव ये है कि जो हमारे संज्ञान में आया है कि अलग अलग जो हमारे कम्युनिटी एरियाज हैं, अर्बन ड्वेलिंग्स हैं, वहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। तो मैंने जितने भी हमारे इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, वो चाहे हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है या पुलिस डिपार्टमेंट है या अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, एक्साइज, टैक्सेशन, फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, टूरिज्म, फूड, सिविल सप्लाईज, ये रूरल डेवलपमेंट, सभी से रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि ये अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट ऑथराइज्ड ऑफिसर्स हैं, जो कि इसमें पीनलाइज कर सकते हैं इन केस अगर जो अनऑथराइज्ड प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। बिलासपुर जिले के नैना देवी और झंडुता विधानसभा क्षेत्र की जनता का 18 वर्षों का लंबा इंतजार अब खत्म होने जा रहा है और दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों को जोड़ने वाला अति महत्वपूर्ण बकछाल पुल के दोनों छोर आखिरकार आपस में जुड़ गए हैं। गौरतलब है कि साल 2005 में मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह द्वारा इस पुल की आधारशिला जगातखना में रखी गई थी और इसके बाद पुल की नींव में गड़बड़ी आ जाने से पुल का निर्माण कार्य रोक दिया गया था। इसके बाद साल 2018 में पुल का निर्माण कार्य दोबारा से शुरू किया गया और अब करीब 18 वर्षों के बाद ग्रामीणों का सपना साकार होने जा रहा है। गोविंद सागर झील पर बने 330 मीटर लंबे इस पुल के दोनों छोर आपस में जुड़ गए हैं। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहनों की आवाजाही के लिए इस पुल को खोलने को लेकर मार्च 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन इस गति के साथ पुल निर्माण कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, उससे देखते हुए समय से पहले इस पुल का उद्घाटन होने की उम्मीद अब जताई जा रही है। ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि कल जो है हमारा बागशाल पुल जो है जुड़ गया है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। टेक्निकली इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट जो बीच में बंद भी हो गया था, फिर इसका दोबारा से डिजाइन बना और ये वो पिलर वाइज, अगर पिलर की डिस्टेंस वाइज देखें तो एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये ब्रिज जो है बन के तैयार हो गया है। तो मतलब ऑलमोस्ट तैयार हो गया, जुड़ चुका है। अभी इसमें 2-4 महीने और लग के हम इसको तैयार कर देंगे और इससे हमारी जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो धर्मशाला के साथ, हमीरपुर के साथ जो है वो बढ़ जाएगी और हमारे जो 2 सब डिविजन्स नैना देवी और झंडुता, इससे काफी जुड़ जाएंगे और काफी शॉर्ट रास्ता हो गया है। गाँव फुलवाड़ और मैं भी इस पुल से बहुत कुछ फायदा होने वाला है। हमारे 14 पंचायतों को फायदा होने वाला है। खासकर जो बंदे बद्दी नालागढ़ में रहते हैं उनको भी डेली अप डाउन कर सकते हैं और जो हमारे ट्रक बाई बरमाणा दाड़ला जैसे बाघा ड्राइवर है उनके लिए इसका बहुत फायदा होगा। और खासकर जो हमारी रिश्तेदारी इधर थी उनको भी बहुत 14-15 सालों से बहुत दिक्कत हो रही थी। अभी ऐसा है कि इस पुल से जुड़ जाने से हमारी कोटद्वार की सभी पंचायतों को फायदा हो जाएगा। अब खबर सोलन से है, जहां कसौली के चक्की मोड़ के समीप रेलवे सुरंग के पास चलती वैन में अचानक से आग लग गई, जिससे वैन जलकर राख हो गई। इसकी वजह से सड़क पर कुछ देर के लिए लंबा जाम लग गया। मिली जानकारी के अनुसार वैन धर्मपुर से परवाणु की ओर जा रही थी। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। गनीमत रही कि चालक समय रहते कार से निकल गया। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।